हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज न्यू चैप्टर विच इज़ यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा इसका लास्ट चैप्टर होगा, पार्ट सेकंड का, यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्ट है, हमको क्या क्या पढ़ना है। यू विल बी एबल टू, इसको पढ़ने के बाद आप डिफाइन द बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल को डिफाइन कर पाओगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को आप क्लासीफाई कर पाओगे, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, आप आरएनए और डीएनए को बीच में डिफरेंस कर पाओगे। अप्रिशिएट द रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन बायोसिस्टम, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स का रोल भी आप बता पाओगे। सो व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है? सिंपल, बायो मीन्स लिविंग थिंग और मोलिक्यूल, यू नो दैट। तो हमारी शरीर के बॉडी के अंदर जो मोलिक्यूल पाए जाते हैं उनके बारे में हमको स्टडी करना, मतलब जीवित प्राणियों में जो मोलिक्यूल होते हैं उनके बारे में हमको स्टडी करना, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मेनली हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। A living system grows, sustain and reproduce itself. The most amazing thing about a living system is that it is composed of non-living atoms and molecules. तो हमारा जो बॉडी है वो भी नॉन लिविंग एटम्स और मोलिक्यूल से मिलके बनी है ना। हम भी पहले नॉन लिविंग एटम हैं, वो फिर अरेंज होकर, ऑर्गेनाइज होकर लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। द परस्यूट्स ऑफ द नॉलेज ऑफ व्हाट गोज ऑन केमिकली विद इन ए लिविंग सिस्टम फॉल्स इन द डोमेन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल। हमारी बॉडी बहुत तरह तरह के कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल से मिलके बनी हुई है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ईटीसी। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। आपको पता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दिस बायोमोलिक्यूल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूट द मोलिकुलर लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेस। हमारी लाइफ प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा ये बनाते हैं। इन एडिशन सम सिंपल मोलिक्यूल लाइक विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो लेट्स स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट को हम शुरू करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब हमको थोड़ा और इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझी जाए। ओके, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के: केन शुगर, गन्ने से मिलने वाली शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ईटीसी, ये सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम है जनरल फार्मूला, देखो ये मैंने अलग से मार्क्स कर रखा है। ये इनका अधिकतर जनरल फार्मूला होता है CH2 एंड Y, मतलब ये X एक नंबर ऑफ कार्बन और ये Y जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो इसकी ऐसी डेफिनेशन पहले समझी जाती थी, कंसिडर्ड एज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, देखो ये कार्बन है यहाँ पर और ये वाटर है। हाइड्रेट मतलब वाटर, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, ऐसा पहले इनको समझा जाता है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वाज डिराइव, जहाँ से कि नाम इसका पड़ा है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 फिट्स इनटू दिस जनरल फार्मूला। ये जो ग्लूकोज का फार्मूला है ये इस फार्मूले में फिट होता है। देखो 6 कार्बन मोलिक्यूल है, 6 C6, एंड यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इस फार्मूले के ये जो फार्मूला लिखा है ग्लूकोज का, इस वाले फार्मूले में अच्छे से फिट हो रहा है। बट ऑल द कंपाउंड विच फिट्स इनटू दिस फार्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन और दूसरे कंपाउंड भी होते हैं जो कि इस फार्मूले में फिट बैठ जाते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे कि हम एसिटिक एसिड को देखें, दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH, फिट्स इनटू दिस जनरल फार्मूला। ये इस फार्मूले में फिट होता है। देखो 2 कार्बन, 1 और 2, C2H2O2, हाइड्रेट्स ऑफ 2 कार्बन। बट एसिटिक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो एसिड होता है। उसी तरह रेमेनोज, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, रेमेनोज C6H12O5 इसका फार्मूला होता है। ये कार्बोहाइड्रेट होता है बट डज नॉट फिट्स इन दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता है। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, इस फार्मूले में
ये रेमेनोज वाला कार्बोहाइड्रेट फिट नहीं बैठता। देखो 6 कार्बन है तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, यहाँ नहीं बन पाएंगे, है ना, ठीक है। सो ए लार्ज नंबर ऑफ देयर रिएक्शन हैव शोन दैट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। जब हमने इनकी केमिकल रिएक्शन करवा के देखी तो हमने इसमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप हमको मिले। अभी इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम क्या है केमिकली। ये है इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव। मैंने बताया था ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं वो ऑप्टिकली। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब आप समझती हो OH ग्रुप, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। समझ में आ रहा है, इसमें या तो पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर इनका हाइड्रोलिसिस करने पर ये इस तरह की यूनिट प्रोड्यूस करे। दिस इज द मेन डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, या फिर विच प्रोड्यूस सच यूनिट, ये वाली जो यूनिट मैंने लिखी है ये इनको प्रोड्यूस करे। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो खाने में मीठे होते हैं। एंड आर कॉल्ड शुगर, जो खाने में मीठे होते हैं हम उनको शुगर बोलते हैं। द मोस्ट शुगर यूज इन आवर होम इज नेम है सुक्रोज, जो हम चाय में डालते हैं शक्कर वो सुक्रोज होती है। खाने में जो डालते हैं ना मिठाई वगैरह में वो सुक्रोज होती है, ठीक है। वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नेम इज लैक्टोज, लेकिन हमारे मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कहलाती है लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड्स भी बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड है सेकेराइड, सेकेरोन मतलब होता है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट मीठी भी हो सकती है और नॉन शुगर भी फीकी भी हो सकती है। जैसे कि हम गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन वो मीठा नहीं होता, वो फीका होता है। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी फीका होता है। पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट लेकिन वो फीकी होती है, ठीक है। तो शुगर और नॉन शुगर दो हम कैटेगरी में बांट सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बांटते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, किस बेस पर हम इसको क्लासीफाई करें। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएं, कार्बोहाइड्रेट की मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हम करें, वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएं। दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप, इनको 3 कैटेगरी में हमने बांटा है। फर्स्ट वन है मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब होता है सिंगल और सेकेराइड, सेकेराइड मतलब शुगर जिसमें एक सिंगल शुगर यूनिट हो। ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव ए सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन इज कॉल्ड एज मोनोसेकेराइड। मतलब जब आप इसका मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो इनको और कोई सिंपल यूनिट नहीं मिलेगी, मोनोसेकेराइड के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मोनोसेकेराइड ही मिलेगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाएगा या कीटोन। अबाउट 20 मोनोसेकेराइड्स आर नोन टू अकर, जिसमें से कुछ 20 मोनोसेकेराइड के बारे में हम जानते हैं नेचर में। सम एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज को वाटर में घोलोगे तो ग्लूकोज ही रहेगा, वो दूसरे उसमें कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा। फ्रक्टोज से भी आपको फ्रक्टोज ही मिलेगा, राइबोज से भी राइबोज ही मिलेगा। नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड्स। तो व्हाट इज ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगो मतलब एक से ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड, मतलब आप इसको वाटर में डालोगे तो या तो 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे या फिर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलेगी हाइड्रोलिसिस करने पर, वाटर से रिएक्शन करवाने पर। इसको हम ओलिगोसेकेराइड बोलेंगे। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेकेराइड, डाई मतलब जो 2 शुगर दे हमको, ट्राइसेकेराइड जो 3 शुगर यूनिट दे, टेट्रासेकेराइड 4 NETC 10 तक जाएगी ये नंबर। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, कितनी वो हाइड देती है। जैसे डाइसेकेराइड को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये 2 शुगर यूनिट देगा, ट्राइसेकेराइड से 3 शुगर यूनिट मिलेगी, टेट्रासेकेराइड से 4। तो ये इस तरह से है। अमंग एज दिस द मोस्ट कॉमन आर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाइसेकेराइड। द 2 मोनोसेकेराइड यूनिट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेकेराइड में भी सेम और डिफरेंट। जैसे ये डाइसेकेराइड है, ये दोनों शुगर सेम हो सकती है, डाइसेकेराइड दोनों शुगर सेम हो सकती है, दोनों शुगर अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज मिल जाए या डाइसेकेराइड को आप डिजोल्व करो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 अलग अलग तरह की शुगर आपको मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज को देखो आप, गिव 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज जो है ये एक ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल है, ये एक डाइसेकेराइड होता है। ग्लूकोज को जब आप
हाइड्रोलाइज करोगे, वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करोगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको एक मोलिक्यूल तो ग्लूकोज का मिलेगा और एक मोलिक्यूल आपको फ्रक्टोज का मिलेगा। वेयर एज माल्टोज गिव 2 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, लेकिन माल्टोज को डिजोल्व करने पर ये आपको 2 मोलिक्यूल ग्लूकोज के देगा। नेक्स्ट है आपका पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट विच इल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। कार्बोहाइड्रेट जिससे बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती है हाइड्रोलिसिस करने पर, उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च जो होता है चावल में होता है ये स्टार्च, या पोटैटो में भी होता है स्टार्च। उसको जब आप वाटर से हाइड्रोलिसिस करोगे तो बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी। सेल्यूलोज ये प्लांट में पाया जाता है। ग्लाइकोजन ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है, जब हम फैट ज़्यादा खा लेते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट बॉडी में इकट्ठा होने लगता है ग्लाइकोजन के रूप में। गम्स, ये पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये स्वाद में मीठे नहीं होते। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर, इसलिए इसको नॉन शुगर बोला गया। मैंने बोला था जो शुगर 2 तरह की होती है, खाने में मीठी और खाने में फीकी। द कार्बोहाइड्रेट में बी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कार्बोहाइड्रेट को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है इसके बेसिस पर। ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको हाईलाइट कर लेना। विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन को जो रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। और टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेकेराइड वेयर एज एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं वो एल्डोज हो या कीटोज हो, वो सभी रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोज, ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगी। तो वो शुगर जो टॉलेंस फेलिंग सॉल्यूशन को या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगी। नेक्स्ट है इन डाइसेकेराइड। अगर अब हम डाइसेकेराइड की, मोनोसेकेराइड तो सभी रिड्यूसिंग होंगी, लेकिन अगर डाइसेकेराइड की बात करें, इफ द रिड्यूसिंग शुगर ऑफ मोनोसेकेराइड एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड, इन दोनों में बॉन्ड होगा, इसके बारे में बात करता हूँ मैं बाद में। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो सकती है। एग्जाम्पल सुक्रोज। ऑन द अदर हैंड शुगर इन विच दिस फंक्शनल ग्रुप आर फ्री, लेकिन वो डाइसेकेराइड जिनमें फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा एल्डिहाइड या कीटोन, उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। नेक्स्ट अब हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। मोनोसेकेराइड को आप उसके कार्बन, कितने कार्बन है उसके अंदर, उसके बेस पर, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, 2 तरह से, कार्बन कितने और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसके बेस पर क्लासीफाई करेंगे। इफ मोनोसेकेराइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, अगर मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है, इट इज़ नोन एज एल्डोज, इसको हम एल्डोज बोलेंगे। एल्डोज, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज। एंड इफ इट कंटेन ए कीटो ग्रुप, अगर इसमें कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे कीटो ग्रुप। इट इज़ नोन एज कीटोज। नेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये एक टेबल दे रखी है, आप इस टेबल को देखो, बहुत ही अच्छी टेबल है ये। कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम वाले, इसका जनरल टर्म होता है ट्रायोज। ट्राई मतलब 3 कार्बन एटम वाले। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है 3 कार्बन वाले में, इसको एल्डो ट्रायोज बोलेंगे। अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो कीटो ट्रायोज इसको बोला जाएगा। 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं टेट्रोज जनरल टर्म से। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोज, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो टेट्रोज इसको बोला जाएगा। 5th देखो पेंटोज। पेंटोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डो पेंटोज, या कीटोन होगा तो कीटो पेंटोज। ओके, ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज के बारे में हमको डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना है। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। ग्लूकोज होता है नेचर में फ्रीली प्रेजेंट होता है या कंबाइंड फॉर्म में होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स में, हनी में, राइप ग्रेप्स, अंगूर वगैरह। आल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलो। इसको हम जनरली प्रिपेयर भी कर सकते हैं। इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, देखो। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, केन शुगर, जो गन्ने से जो शुगर बनती है वो। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl, ये देखो ये H+ लिखा है। H+ मतलब HCl, ये एसिड है या कोई सा भी एसिड, HCl या H2SO4 है, H+। ये सुक्रोज C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, ये खाने वाली शक्कर। जब वाटर में इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे
एसिड के प्रेजेंस में तो आपको 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलेंगे, C6H12O6, एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा फ्रक्टोज का। तो ये इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर स्टार्च से, फ्रॉम स्टार्च कमर्शियली, व्यापारिक तौर पर मतलब बिजनेस करने के लिए। ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, इसको हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं स्टार्च का बाय बॉइलिंग इट विथ, वैसे ही इसको बॉईल कर सकते हो आप H+ के साथ में 393 केल्विन अंडर प्रेशर। देखो ये फार्मूला ऑफ स्टार C6H10O5N, N मतलब बहुत सारी एक चेन होती है लंबी सी, N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाएंगे, N कोई सा भी नंबर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझना है। ग्लूकोज क्या होता है? एल्डो हेक्सोज होता है। देखो नाम से पहचानने की कोशिश, एल्डो मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन की चेन होगी। तो ग्लूकोज क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है विथ 6 कार्बन एटम। इट इज़ नोन एज डेक्सट्रोज, इसको डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। इट इज़ द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, मेनी ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट नेमली स्टार्च, सेल्यूलोज। ये जो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये भी मेनली इस ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं। ग्लूकोज की एक चेन होती है लंबी सारी, जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, इनमें ग्लूकोज की एक चेन होती है। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला कंपाउंड है, प्रोबेबली संभावना। इट वॉज असाइन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। अब इसका हम स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसका मोलिकुलर फार्मूला आता है C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। दूसरा देखो ये C6H12 है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ये एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर की तरफ रहेगा, CHOH and 4, ये 4 टाइम्स लिख सकते हैं इसको हम, मतलब इसको 4 टाइम होता है, ये 4 बार लिखेंगे इसको। और ये नीचे नीचे एंड में होता है CH2OH, तो बीच में तो ये 4 बार सेम तरह की चीज़ रहेगी। ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, नीचे CH2OH रहेगा। अभी इसके बारे में और बताता हूँ मैं। ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI, जब आप इसको लंबे समय तक हीट करोगे विथ HI, इट फॉर्म एन N हेक्सेन, ये N हेक्सेन बना लेगा। देखो दिस इज़ द ग्लूकोज, ये फॉर्मूला याद रखें, इस तरह से ग्लूकोज लिखा जाता है, लिख सकते हैं। HI के साथ लंबे समय तक हीट करोगे तो आपको N हेक्सेन देगा। N मतलब एक नॉर्मल चेन देगा 6 कार्बन की, दिख रही है। देट आर 6 कार्बन एटम आर लिंक इन स्ट्रेट चेन। ये तो थी फर्स्ट रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखो आप, ये सारी रिएक्शन से पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमिन, दिस इज हाइड्रोक्सिलेमिन। जब इसको आप हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन कराओगे, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पहले भी देखे एल्डिहाइड कीटोन में, ये अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है। आप चलो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये रही देखो ये टेबल, ये वाली एडिशन ऑफ अमोनिया नेक्स्ट डेरिवेटिव। देखो ये हाइड्रोक्सिलेमिन से जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और OH आता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो यही वाली ये रिएक्शन है। ठीक है, ये देखो सी दिस, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमिन, दिस इज ग्लूकोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो जो एल्डिहाइड रिएक्शन करता है वो सारी रिएक्शन ये भी करेगा। तो देखो ये हाइड्रोक्सिलेमिन है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और OH, यहाँ से रिएक्शन होगी, बाकी नीचे वाली चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये भी एक रिएक्शन तो ये है और दूसरी रिएक्शन ये और ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो जाएगा इस ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप में। देखो इस कार्बन पे CN ऐड होगा और इसी कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे तो H आ जाएगा और इस कार्बन पे CN आ जाएगा। तो ये दोनों एल्डिहाइड वाली रिएक्शन है, उस चैप्टर में भी दी हुई हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन ऑक्जेलिक एसिड। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, है ना। तो देखो ऑन रिएक्शन विद ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मतलब है यहाँ पर ब्रोमीन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हम ब्रोमीन वाटर ले लें, तो ब्रोमीन वाटर जो है इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, तब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है, CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर काय में कन्वर्ट होता है, COOH ग्रुप में कन्वर्ट होता है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप की जगह अगर COOH ग्रुप है तो हम इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये इंडिकेट करता है द कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब ये ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज होकर
ये वाली रिएक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि एल्डिहाइड जो रिएक्शन शो कर रहा है वो रिएक्शन ग्लूकोज भी शो कर रहा है, मीन्स इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फिफ्थ रिएक्शन एसिटिलेशन। ये रिएक्शन भी हो, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका रिएक्शन पहले भी देख चुके हैं। पेंटा एसीटेट विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसके अंदर 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं। हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब OH, देखो 4 तो ये रहे OH, ये 4 लिखा है यहाँ पे, 4 हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो ये, और एक 5वां ये, तो ये 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगे पेंटा एसीटेट। ये पेंटा एसीटेट देखो, ये वाला OH ग्रुप ये इसमें इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, OC डबल बॉन्ड O CH थ्रू में चारों, और ये नीचे वाला OH ग्रुप भी इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। सिंस इट एग्जिस्ट एज ए स्टेबल कंपाउंड, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम। ये 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये अलग अलग कार्बन से अटैच्ड रहते हैं। एंड नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी 6th रिएक्शन, ये सब याद करनी है आपको, ठीक है। ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोज भी, ग्लूकोज तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा ग्लूकोनिक एसिड में। बोथ इल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये है यहाँ पर आपका, ये ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीडेशन करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ, मान लो आपने यहाँ पे HNO3 यूज़ किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है ऊपर वाला ये COOH में ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एल्कोहलिक ग्रुप है नीचे OH, ये भी COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो COOH बनता है, और अगर एल्कोहल का ये एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये भी COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड COOH, एल्डिहाइड की जगह COOH होता है ना। तो ये ग्लूकोनिक एसिड भी HNO3 के प्रेजेंस में ये नीचे वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करोगे HNO3 से तो सेकेरिक एसिड बनेगा, और अगर ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करोगे तो भी सेकेरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है 6 रिएक्शन। बाकी के स्ट्रक्चर के बारे में अभी स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, वो हम बाद में नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, प्लीज़ रीड इट। ये सारी रिएक्शन पढ़ें, इनको अच्छे से थ्योरी को याद करें, थ्योरेटिकल चैप्टर है और स्ट्रक्चर इसमें सबसे मायने रखते हैं, ओके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।